हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे सीटेट में इंग्लिश की स्कोर कैसे बढ़ाएं। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ दीदी मुझे बताइए कि सीटेट में मेरा जो टेस्ट लगा रहे हैं हम उसमें इंग्लिश में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश में स्कोर करना मेरे लिए भी बहुत कठिन था। मैं भी जब भी टेस्ट लगाती थी तो मेरा इंग्लिश में स्टार्टिंग में तो बहुत कम मार्क्स आते थे, 10 आते थे, 12 आते थे, कभी तो 7 भी आते थे, 9 भी आते थे, इस तरह से आते थे। तो पैसेज जो है वो बहुत लेंदी होता है। इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज पेपर में हिंदी भी होती है, सेम ही है, इंग्लिश भी सेम ही है। हिंदी हम इजीली कर पाते हैं क्योंकि हमें हिंदी बचपन से, हमारा जो मातृभाषा है वो हिंदी रहा है, तो हिंदी में पैसेज हम पढ़ लेते हैं और उसको ढूंढ लेते हैं ईजिली। और जो पैसेज होता है दूसरा वाला वो भी हम ईजिली कर पाते हैं। और जो सीडीपी होता है वो तो सीडीपी ही है, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, दोनों सीडीपी ही है। आप पेपर में देख लेना, जो पेपर 1 है और हिंदी वाला और जो इंग्लिश वाला पेपर 1 है वो दोनों सीडीपी सेम होता है। अगर आपका पेपर 1 में हिंदी है और उसी बुक में, उसी बुकलेट में, उसी क्वेश्चन पेपर में पेपर 1 जो कि इंग्लिश है, उन दोनों का सीडीपी सेम होगा। आप उसका ट्रांसलेशन देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार पेज पलटी करें और देखें। अगर आपका हिंदी पेपर 2 है और इंग्लिश पेपर 2 का जो सीडीपी है वो दोनों आपस में सेम होते हैं, बस ट्रांसलेट किया हुआ होता है। तो हम हिंदी का सीडीपी किए तो हमारा इंग्लिश भी सीडीपी हो गया, हमें अलग से सीडीपी तो नहीं करना पड़ रहा है इंग्लिश के लिए, है ना। पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डायरेक्ट पेपर में आते हैं, आपने उस वर्ड को देखा और वो डायरेक्ट पेपर में आ गया, ऐसे हैं कुछ वर्ड्स। तो मैंने देखिए ये इतना छोटा सा नोट्स बनाया रखा है, ये बहुत छोटा सा नोट्स है, ये इंग्लिश का नोट्स था मेरा, शॉर्ट ट्रिक वाला, जो कि मेरे को बहुत हेल्प करता था। बड़ी बात ये है कि वो टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लेता है, आपको उसको लास्ट में करना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसमें रखना है कि आपको सबसे लास्ट में उसको सॉल्व करना है। दूसरी बात, आपको कुछ ना कुछ वर्ड जो होते हैं ना, ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन में भी दिखेंगे और उस पैसेज में भी दिखेंगे, तो आपको उसको ढूंढना है। वर्ड स्कैनिंग, स्कीमिंग स्कैनिंग जो बोलते हैं ना, कि हमें स्कैनिंग करना है। जैसे हम ऐसे करके सही तौर पे देखेंगे कि हाँ ये वाला मिल गया, अच्छा इसी के आसपास आंसर मिल जाएगा, इस तरह से करना है। हमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, कभी नहीं। हमें क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ। आप जब भी आप अभी भी प्रैक्टिस करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन के बाद आपको जाना है पैसेज में, और पैसेज पढ़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में ही आंसर मिलेगा 100%। पहला क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा, फिर दूसरा वाला दूसरे में मिल जाता है, तीसरे वाला तीसरे में मिल जाता है। आप थोड़ा सा स्कैनिंग करना, बस स्कैनिंग करके आपको आंसर करना है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, समझ में तो आएगा ही नहीं। आप समझने की उसको कोशिश मत करना, ये टीचर्स भी बोलते हैं। अब बात रही कि नोट्स में क्या लिखे हैं हम। पहले नोट्स में है नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, जो कि लैंग्वेज सीखने में एक्विजिशन मतलब अर्जन। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा है, आपको दिखाती हूँ। आप देखिए ये मेरा इंग्लिश का नोट्स है, बट मैंने इसमें हिंदी में लिखा है क्योंकि मुझे समझ में आती नहीं है इसीलिए। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्विजिशन मतलब अर्जन होता है, और लर्निंग मतलब अधिगम होता है। अधिगम, अर्जन, ये सारा चीज़ें तो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं सीडीपी में। तो एक्विजिशन में क्या क्या आता है? नेचुरल वर्ड डायरेक्ट दिखेंगे आपको। मदर टंग, तो ये क्या है? ये कहाँ से आती है? ये अर्जन में आती है, अपने आप आ जाती है। जो हम सीखना नहीं पड़ता, हमें मेहनत नहीं करना पड़ता, अपने आप आती है। वो क्या चीज़ है? उसी को तो बोलते हैं एक्विजिशन, जो अपने आप आ जाए। तो उसी में है नेचुरली आना, मदर टंग। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, ये कहाँ से आती है? अपने आप आती है, यानी कि एक्विजिशन। और लर्निंग, जैसे ही लर्निंग दिख जाए आपको, तो लर्निंग का मतलब होता है पढ़ना, हमें सीखना, हमें उस चीज़ को याद करना पड़ रहा है, हमें उस चीज़ को स्कूल में जाकर के सीखना पड़ रहा है, हमें उस चीज़ को करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ क्या है? अधिगम है, यानी कि लर्निंग है। तो जानबूझकर सीखना, देखिए मैंने इसको अच्छे से लिखा है यहाँ पे हिंदी में, जानबूझकर सीखना, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये सारा क्या है? हम सीखते हैं और ये वाली चीज़ हमें अपने आप आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने लिख रखा है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो कि
नॉम चॉम्स्की के बारे में आती हैं पेपर में, बीएफ स्किनर के बारे में आती है, स्टेप कर्शन के बारे में आते हैं, फिर इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये तो हम उसमें भी पढ़ते हैं ना, हिंदी में भी पढ़ते हैं, आगमन और निगमन विधि। तो ये सारा चीज़ सेम है, बस यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है। तो आप अगर एक बार हिंदी में पढ़ लोगे तो आपको यहाँ पे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप वर्क, पीयर वर्क, यानी कि ग्रुप में काम करने से बच्चा जल्दी सीखता है, ये सारी चीज़ें वही है, ठीक है। और LSRW, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहले हम लिसनिंग यानी कि सुनते हैं, LS स्पीकिंग, R राइटिंग, R रीडिंग, W राइटिंग, इस तरह से। तो मैंने जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, उनको देखो मैंने कितने अच्छे से लिखा है। ये इंग्लिश का है, आप देखो यहाँ पे मैंने इनको कंपेयर किया है। ये वैज्ञानिक के नाम हैं, सारे नेम हैं, सारे वैज्ञानिकों के नेम हैं, आप देख सकते हो। नॉम चॉम्स्की, बीएफ स्किनर, और देखिए अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की, बीएफ स्किनर, स्टेप कर्शन, ये इनका। अब इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है सारे लाइन से, और इनको क्या किया है, आपस में कंपेयर किया है। तो इससे मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे इसको लर्न करने में इजी हुआ था, लर्न नहीं बोलो तो समझने में। और ये जो है नॉम चॉम्स्की, ये बात करते हैं किसकी, जन्मजात क्षमता की। किसकी बात करते हैं, जन्मजात क्षमता की, यानी कि LAD की। कौन बात करता है, नॉम चॉम्स्की। कौन बात करता है, LAD की। और ये जो है ना बीएफ स्किनर, ये कैसे हैं, व्यवहारवादी हैं, यानी कि एक्टिव बच्चे को नहीं देखता है। कौन, बीएफ स्किनर। बस हो गया, हमारा आंसर यही आएगा कि कौन है ऐसा जो इमिटेट या फिर कॉपी करके सीखने के लिए बोलता है। ये डायरेक्ट ऑप्शन में दिखेंगे, कॉपी करना। बीएफ स्किनर, कॉपी करना मतलब बच्चा एक्टिव नहीं है, इस तरह से। फिर जैसे आप डायरेक्ट एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है, एक ही चीज़ को बार बार कॉपी करना। ये बच्चा थोड़ी एक्टिव है इसमें, तो ये किस में है, बीएफ स्किनर के लिए है। बीएफ स्किनर में आपको यही 2 पॉइंट दिखेंगे, आप डायरेक्ट बीएफ स्किनर टिक कर दो, बस हो गए, आंसर हो गए। तो ये चीज़ हो गया, मुझे यहाँ पे समझ में आ गया। ये बात करते हैं व्यवहारवाद की, ये बात करते हैं स्टेप कर्शन, बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे देखो प्याजी का भी लिख रखा है, पहले थॉट आए थे, उसके बाद लैंग्वेज आए थे। तो ये सारे इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक पेपर में इसी तरह से लिख लो। ये मेरा OMR शीट है जिसके पीछे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो। ये मेरा डाउट था और इसी से मेरा पेपर इंग्लिश में जो CDP का पोर्शन है वो थोड़ा सा कंप्लीट हुआ था। मैंने ज़्यादातर कोशिश किया था हिंदी से कंपेयर करने का। आप भी कोशिश कीजिएगा कि हिंदी का जो आपके पास नोट्स है उससे ऑलमोस्ट हो जाता है। बाकी आप ये वाला नोट्स चाहिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। शॉर्ट नोट्स हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये पेपर में 3-4 पेपर में है, आपको मैं दिखा दूँगी। ये वाला 3-4 पेपर में है, ये इतना ये वाली है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच, ये वाली है, ठीक है। और BF स्किनर के बारे में मैंने आपको बताया, BF स्किनर के बारे में, LSRW के बारे में है। और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया इसके बारे में है। तो डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया तो आप पढ़ चुके हो, यही है। और कुछ खास नहीं है, उसके बाद ख़त्म हो गया। अब आप बताओगे कि इतना में कैसे क्लियर हो जाएगा, तो इतना ही पढ़ना है आपको। ग्रामर नहीं करना है ज़्यादा कि आप टेंस करने बैठ गए, वर्ब कर रहे हो, टेंस कर रहे हो, रटने लगा रहे हो, नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, एक्टिव पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आप जो वर्ब और टेंस पढ़ोगे ना, उतना देर में आप CDP पढ़ लो, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मैं सजेशन करूँगी निधि मैम, जो कि जिसका मैंने ये नोट्स बनाया है, और ये नोट्स मैराथन का है, और ये एक मैराथन में मैंने इतने नोट्स बनाए हैं, बस दिखाऊंगी। और बात करते हैं कि मैथ्स का, तो मैथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि इंग्लिश और मैथ्स का दोनों के बताने के लिए। तो इंग्लिश में तो आप ये कर लो। मैथ्स का भी मैंने सचिन सर में के बैच में जो सर पढ़ाते हैं, अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, मैंने उनका मैराथन क्लास देखा था, वही वो बैच में भी करवाते हैं, कोई अलग से कुछ नहीं करवाते हैं। वो मैथ्स वही प्रैक्टिस करवाते हैं, वो जो उन्होंने बता दिया
थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लो। और जो उनके CDP है ना बहुत कम है, 1-1.5 घंटे में आप CDP कंप्लीट कर लोगे मैथ का। उसमें भी 15 मार्क्स का मैथ्स है, और उसमें मैथ्स में आपको अबकस, ट्रिगोमेट्री, मतलब बच्चे किस तरह से सीखते हैं, 10 ग्राम इस तरह से, तो वो सारी चीज़ पूछे जाते हैं। फिर मूल्यांकन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार उनका मैराथन देख लो। मैथ्स का अगर आप टेस्ट दे रहे हो और आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप मैथ्स में जहाँ पे गलती हो रही है, मान लो प्रैक्टिस में आपको अगर गलती हो रही है, तो आप प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। जिस टॉपिक में आपको गलती आ रही है आप उस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए बार बार। आप सर का वीडियो देख सकते हैं, सचिन सर के बैच में जो सर पढ़ाते हैं आप उनको देखिएगा, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उन्हीं से पढ़ाई किया है। मैंने एक ही बैच को एक ही सर को फॉलो किया था, वो सचिन एकेडमी सर में। सर के जो जितने अंडर में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, EVS का हो, मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। मैं कभी भी इधर उधर भटकी नहीं थी। तो आपसे भी निवेदन है कि आप वहीं से पढ़िए, और आप कोशिश कीजिए कि मैथ्स जब आपको दिक्कत हो तो आप उस टाइम रिवीजन करें। नहीं समझ में आ रहा तो आप उनका वीडियो देखिए, फिर से आप रिवीजन करिए। मैथ्स में आपके इम्प्रूव हो जाएंगे मार्क्स। मैथ्स इजी है, आप उनका पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा मैथ। वो बहुत ज़ीरो से समझाते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, आप शुरू से वीडियो देखोगे ना उनका, लाइन बाय लाइन करके एकदम ज़ीरो से बताते हैं, एकदम ज़ीरो से। आप उनके स्पीड करके देखना, क्योंकि वो बहुत स्लो पढ़ाते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी आपको समझ में आएगा। आपके पास अभी तो बहुत टाइम है, मेरे को तो लास्ट में टाइम मिला था, आपके पास तो बहुत टाइम है। आप क्यों डर रहे हो? आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एकदम वो डर मत जाओ कि हाँ नहीं हो रहा है, अब क्या करूँ, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मैं टेस्ट नहीं दूँगी अब क्योंकि मार्क्स कम आ रहे हैं, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, मुझे नहीं करना है। इस तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे टाइम पे कोशिश तो कर रहे हो। आप लोग अभी तक टेस्ट देना शुरू कर चुके हो। मैंने तो टेस्ट देना भी इस टाइम तक शुरू नहीं किया था, अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, वो भी इस टाइम। जब मेरा इस टाइम पढ़ने स्टार्ट करने के बाद मेरे इंग्लिश में 18+ आ सकते हैं। 18 आया है मेरे पेपर 2 में, पेपर 1 में 17 है। तो आप सोच सकते हो कि कितना मैंने मेहनत तो उतना ही किया है, पर आप ज़्यादा कर रहे हो ना, आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो आप कोशिश करो पढ़ने का, टाइम निकालने की। अगर आप सोचोगे कि 30 डे टाइम है और आराम से पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा, अभी 30 दिन है, तो इस तरह से नेग्लिजेंसी भी नहीं करना है, हड़बड़ाना भी नहीं है। आराम से कीजिए, हो जाएंगे। आपको जब टाइम मिलता है, नहीं टाइम मिलता है, बर्ड्स लगाइए। गाना सुनने के बजाय आप कोई मैराथन क्लास लगा लीजिए 1 घंटे का। नहीं 1 घंटे का लगा सकते हैं, हाँ आप 1 घंटे का आप आधा घंटा में देख सकते हो। आप उसको स्पीड कर दीजिए ना। 2K में ज़्यादा स्पीड हो रहा है, 1.5K में देख लीजिए। 1.5K में भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 1.75 में देख लीजिए। स्पीड में आप देखो। आपका जो 1 घंटे का जो मैराथन है ना मैथ्स वाली, वो आप कंप्लीट कर लोगे तकरीबन, मुझे लग रहा है कि 40 मिनट में हो जाएंगे आराम से। अगर 1.5K में देखोगे, 2K में देखोगे तो आधे घंटे में हो जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बस उसको सुन लो, समझ लो। अगर आप चाहते हो कि छोटा सा, इतना पतला सा आपके पास भी नोट्स हो, जब आप प्रैक्टिस करो और आपके पास डाउट निकले, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको लिख लो। वो बहुत हेल्प आती है, बहुत हेल्प करती है। मुझे बहुत हेल्प हुआ था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और मेरे पास ये जो छोटा सा नोट्स है जो मैं बार बार दिखाती हूँ, मेरे पास यही नोट्स है। और एक नोट्स है जो मैं क्लास के लिए दौरान बनाना शुरू की थी, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे छोटी बेबी है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैंने बैच लिया था पर मेरा क्लास उसमें से कंप्लीट नहीं हो पाया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। और हिंदी का मैंने तो बताया, आपको हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करके कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। मुझे आपकी हेल्प करके बहुत खुशी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।